नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनपैरेलल एकेडमी में। थीम और मोटो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का है। बात करें क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है सेशंस, तो हम लाइव टेस्ट आप 33 जो कि हेल्पफुल रहने वाला है आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस को हम धीरे धीरे इसी तरह लाइव टेस्ट के साथ कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस और राजस्थान हाई कोर्ट में जो आर्ट एंड कल्चर से जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ में स्थित है। ओके, तो राव बीका की छतरी स्थित है जोधपुर, बीकानेर, नागौर, अलवर। ठीक है, इस तरह से हम लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपका इसका आंसर दूंगा, पहले खुद एग्जामिन करिए, खुद का मूल्यांकन कीजिए एंड गिव ए आंसर इन ए कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो ज़्यादा समय न लेते हुए हम मूव कर रहे हैं और अच्छे से हम लाइव टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट कीजिए। तो इसके करेक्ट आंसर की बात आती है डियर फ्रेंड्स, तो राव बीका। ठीक है, तो बीकानेर से इसका संबंध हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मानी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? जालोर दुर्ग, बयाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। ठीक है, बताओ जरा, फास्ट 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 आपको कमेंट करना है। सिर्फ और सिर्फ जब तक मैं आपको टाइम दूं उसमें आपको कमेंट सेक्शन के अंतर्गत आंसर देना है। और ABCD इस तरह से ना लिख करके आप पूरा लिखा करें, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हिंट अगर मैं आपको दूं तो दैट इज समुद्रगुप्त का जो विजय स्तंभ है, जो पहला विजय स्तंभ बनवाया था समुद्रगुप्त ने, वो कहाँ बनवाया था? तो मानी पहाड़ी भी वहीं पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बयाना दुर्ग। ठीक है, और बयाना आपका भरतपुर के अंतर्गत आता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थान के किस दुर्ग में लोधी मीनार, भीमलाट, उषा मंदिर, समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ स्थित है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपका प्रीवियस क्वेश्चंस पर ही इसका डिस्कशन किया है। आपके जो विजय स्तंभ है सबसे पहले समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, फिर सेकंड आपका प्रतिहार शासकों द्वारा भी विजय स्तंभ बनवाया गया था, और एक थर्ड विजय स्तंभ जो कि कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत निर्मित है। जो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत निर्मित है उससे पहले भी कहीं बन चुके हैं, जो कि आपका समुद्रगुप्त के विजय के स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। और ये किस दुर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो आपके लोधी मीनार, भीमलाट, उषा मंदिर और आपका विजय स्तंभ जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा निर्मित। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, बयाना दुर्ग। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राइट नाउ फ्रेंड्स, आमेर के कछवाहों की नरुका शाखा के वीरों के शौर्य और पराक्रम का साक्षी कौन सा दुर्ग है? तो बात है यहाँ पर नरुका शाखा के वीरों की। ठीक है, और यहाँ पर एक टर्म और आई है कछवाहा। तो कछवाहा जो राजवंश था उनकी जो कुल देवी थी जमवाई माता और आराध्य देवी शीला देवी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखें। बात आई यहाँ पर कछवाहा राजवंश की नरुका शाखा। ठीक है, सब डिवीज़न जो शाखा है। तो पराक्रम और साक्षी कौन सा दुर्ग है? तो नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, माधवगढ़ दुर्ग और इनमें से कोई नहीं। तो ज़रा फास्ट आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, देन थोड़ी देर बाद आई विल डिस्कस आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर की अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा आपका माधवगढ़ दुर्ग। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस जिले में सालिम सिंह की हवेली, ठीक है, नतमलिक की हवेली तथा पटुआ की हवेली स्थित है? और पटुआ की हवेली, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं 7 से 8 बार ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, पटुआ की हवेली आपकी कहाँ पर, किस लोकेशंस के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शंस अगर मैं दूँ तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर। तो फास्टली आपको कमेंट करना है। और मोस्ट वेल्यूएबल वेलकम इन अवर चैनल। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको इस चैनल से और इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और इससे पहले अगर आपने 1 से लेकर 32 तक के लाइव टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप इजी तरीके से प्लेलिस्ट में जाए और वहां से 1 बाय 1 जरूर देख करके आइएगा, आपको कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। बात करते हैं करेक्ट आंसर की डियर फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, तो जैसलमेर में आपकी सालिम सिंह की हवेली और पटुआ की हवेली। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थान के किस जिले में बछावतों की हवेली, महोता हवेली, डागा हवेली, कोठारी हवेली और रामपुरिया हवेली में मुगल
हिंदू और यूरोपीय कला का समन्वय दृष्टव्य है। ठीक है, दोनों का जो मिक्सचर, मुगल, हिंदू और यूरोपीय कला का समन्वय या कोऑर्डिनेशंस देखने को मिलता है, दैट इज जोधपुर, बीकानेर, शेखावटी या जैसलमेर। चारों में से ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर देना है। तो फास्टली आपको आंसर देना है। बचाओतो की हवेली, मोहता हवेली, टागा हवेली, कोठारी हवेली, रामपुरिया हवेली। ठीक है, फास्ट फास्ट फास्ट। बात करते हैं करेक्ट आंसर की डियर फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, बीकानेर। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो दैट इज राजस्थान के किस जिले में बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली एवं सखी हवेली स्थित है? ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। बताओ देखें, फास्ट फास्ट फास्ट। अरे लॉकडाउन भी कंप्लीट हो गया, अब तो शेयर कर दीजिए, कर दिया करो। बहुत दिनों से आप लोग शेयर वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे काम कैसे चलेगा। अनपैरेलल ई क्लासेस झालावाड़, जिस नाम से हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको निरंतर आपके लाइव टेस्ट के थ्रू आर्ट एंड कल्चर का जो सपना है या पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने की हमने जो एक सीरीज़ चला रखी है, अच्छी लगे तो दिल से लाइक भी करना है आपको। तो किस तरह से हमने लॉकडाउन के अंतर्गत हमेशा से इस तरह से बनते रहे हैं। तो राजस्थान के किस जिले में बड़े मियाँ की हवेली आपकी, दैट इज सी जोधपुर। ठीक है, पोखरण की हवेली, सखी हवेली आपकी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थान के किस जिले में महेंसर हवेली स्थित है जो सोने चांदी के लिए विख्यात है? सीकर, झुंझुनू, कोटा, जयपुर। फास्ट आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, खुद का एग्जामिन करना है, मूल्यांकन आपको करना है और देखना है कि आप जब लॉकडाउन खुल गया है तो कितना आपकी तैयारी अफेक्ट हुई है या उस लेवल पर है। ठीक है, तो फास्ट फास्ट फास्ट। एक हिंट अगर मैं दूं तो दैट इज आपकी क्या, झुंझुनू, और वहां पर आपकी कौन सी दादी रानी सती माता का मंदिर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनसर, झुंझुनू। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थान के किस जिले में सुनहरी कोठी नामक हवेली प्रसिद्ध है? कोटा, धौलपुर, टोंक, बूंदी। ठीक है, तो फास्टली आपको कमेंट करना है। फास्ट 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 फास्ट। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की डियर फ्रेंड्स। आपकी जो सुनहरी कोठी पड़ती है, सी इज द करेक्ट आंसर, टोंक के अंतर्गत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थान के किस जिले में बड़े देवता की हवेली अनुपम है? जयपुर, जैसलमेर, बूंदी, कोटा। देखिए जरा, बताओ बताओ। अरे लाइक से मिलता हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिलता है तो एक मोटिवेशनल मिलता है, जिससे कि मैं आपके लिए कंटिन्यू और रेगुलर वीडियो बनाता रहूं और आप इसका एंजॉय कर सकें। और एंजॉय ना करें तो कम से कम अपने जो पटवारी का बनने का सपना जो देखा है या गवर्नमेंट जॉब का लेने का जो सपना देखा है, कहीं ना कहीं आपको इस तरह के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हुए नज़र आएंगे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम में। और अब जब ये जो 6 मंथ है डियर फ्रेंड्स, तो ये 6 मंथ आपके डे टू डे जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा। बात करते हैं थोड़ी देर बाद। बड़े देवता हवेली अनुपम आपकी कोटा के अंतर्गत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। तो मारवाड़ शासक जसवंत सिंह की छत्री स्थित है? जसवंत थड़ा, मंडोर, जोधपुर, उदयपुर। देखिए ज़रा बताओ फास्ट। हाँ, तो हम थे किस जगह पर थे
कि जो ये 6 मंथ रहने वाले हैं, अब लॉकडाउन खुल गया है, कोविड पर कंट्रोल तो नहीं किया गया, बट इस तरह हम कब तक दुबक कर बैठे रहेंगे, ठीक है। तो अब जब कर लिया गया तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशंस होंगे, प्रयोगात्मक कार्य होंगे, सारे जो रुके हुए पड़े हुए कार्य हैं उनको कंप्लीट करने के लिए सरकार के सामने एक चुनौती है। तो दैट इज़ कहीं ना कहीं पटवारी का, पुलिस का और हाई कोर्ट का जो पेंडिंग वैकेंसीज है इनको कंप्लीट कराने का जिम्मा सरकार कर जाता भी है। तो कहीं ना कहीं ये 6 महीने कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो आप बने रहें और प्रोबेबल 50 लाइव टेस्ट निश्चित तौर पर हम करवा देंगे जब तक एग्जाम होगा। तो बात करते हैं जसवंत थड़ा इज द करेक्ट आंसर, जिसमें जसवंत सिंह की छतरी निर्मित है। 12th क्वेश्चन बाकी बात करते हैं। तो राजस्थान के किस दुर्ग में एक समान 9 महल स्थित है? आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला, जोधपुर का किला और जूनागढ़ का किला। चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस आपको चुनना है, बताओ देखे। फास्ट फास्ट फास्ट। फास्ट डियर फ्रेंड्स, फास्ट। हिंट अगर मैं दूं तो दैट इज आपके कौन, माधो सिंह द्वितीय, जो कि शासक माधो सिंह द्वितीय, जिन्होंने आइडेंटिकल मतलब एक जैसे अपनी रानियों के लिए 9 महल बनवाए थे, ठीक है। तो ये किस किले के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, नाहरगढ़ का किला, ठीक है। अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, अपने जितने भी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें इसको शेयर करिएगा, ठीक है। आपके शेयर करने से, क्योंकि शेयरिंग इज द बेस्ट टूल टू इंप्रूव योर नॉलेज, ठीक है। 13 क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो सोनार, सोनागढ़ का किला, त्रिकूटगढ़, सुवर्णगिरी, ये दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़ के बाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ठीक है। जैसलमेर, जालोर दुर्ग, आमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चारों जो दुर्ग हैं आपके, उनमें से आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ के जो चित्तौड़गढ़ के फोर्ट को लिविंग फोर्ट बोलते हैं। सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है चित्तौड़ के बाद कौन सा है? दैट इज आपका जैसलमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग, आमेर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। और जिसे हम क्या क्या नाम से टर्म करते हैं? सोनार। याद रखना जरूरी है, किसी भी नाम से वहां पर आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सोनार, सोनागढ़ का किला, त्रिकूटगढ़ का किला, सुवर्णगिरी का किला, ठीक है। तो फास्टली आपको कमेंट करना है। फास्ट फास्ट फास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इज द करेक्ट आंसर, जैसलमेर का किला को ही सोनागढ़, त्रिकुटगढ़, सुवर्णगिरी के नाम से टर्म किया जाता है। वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14th की तरफ। तो राजस्थान के किस जिले में एक मीनार मस्जिद, शेरशाह सूरी की मस्जिद, बामा भांजा की दरगाह और करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी स्थित है? अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, बताओ द के। चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चुनना है और अपने जैसे ABCD ऐसा आंसर ना दे करके मेरी आपसे व्यक्तिगत राय है कि आप पूरा लिखा करें। अगर आपका बीकानेर आंसर है, कीर्ति धनी की छतरी आपकी बीकानेर, दैट इज बीकानेर, पूरा लिखा करें, इससे आपको ज़्यादा याद होगा। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की। तो ये तो आपको देना है विद इन टाइम के अंतर्गत, मैं आपको बताऊंगा जब एंड ऑफ क्वेश्चंस के, उससे पहले आप खुद ट्राई कीजिए। एक मीनार मस्जिद, शेरशाह सूरी की मस्जिद, मामा भांजा की दरगाह। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 माना जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें। बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, जोधपुर। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार किस किले को कहा जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो मैप है उसका अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है तो पूर्वी दक्षिणी आपका जो किस क्षेत्र को माना जाता है? दैट इज हाड़ौती। और हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। उसमें भी आपकी मुकुंदरा हिल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
तो दक्षिणी पूर्वी द्वार किस किले को कहा जाता है? थोड़ा सा हिंट अगर मैं दूं तो बिना नींव के पत्थर के ऊपर ये बना हुआ है, जल दुर्ग के नाम से टर्म किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सी इज द करेक्ट आंसर, गागरोन दुर्ग। ठीक है, जिसे दक्षिण पूर्वी द्वार के किले को कहा जाता है आपका गागरोन दुर्ग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। विजयगढ़ी, अब ये विजय सिंह भाई थे सवाई जय सिंह के, ठीक है। और जो ये विजयगढ़ी इसमें जो टर्म आई है दैट इज राजनीतिक बंदियों को जेल देने का स्थान विजयगढ़ी है। ये किस किले के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जरा बताओ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में। लोकेशंस में बता दूं, ये विजयगढ़ी दुर्ग जो विजयगढ़ी है ये आपके जयपुर लोकेशन मतलब कि जयपुर के किलों के अंतर्गत बनी हुई है। इतना हिंट देने के बाद आपको बताना है। तो ऑप्शंस एलिमिनेट अब आप लगा सकते हैं, ए चित्तौड़गढ़ हो ही नहीं सकता। तो फास्टली आपको कमेंट करना है, दैट इज जयगढ़ दुर्ग और विजयगढ़ी दुर्ग एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। तो मोस्ट वेलेबल वेलकम इन आवर चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह अपने चैनल के साथ बने रहिए, कहीं ना कहीं आपको इन वीडियोस से निश्चित मदद मिलने वाली है। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, आपके लाइक करने से कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है। जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से कहीं ना कहीं लोगों तक वीडियो ज़्यादा पहुंचेगा तो चैनल का ग्रोथ होगा ही। साथ में आप इसको जिसको इसकी बेसिक नीड है उस स्टूडेंट तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो डियर फ्रेंड्स मोस्ट नोट, सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई देगा उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं जब भी वीडियो आप अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। सो इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं 34th लाइव टेस्ट के साथ।